जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ में। आज हम लोग पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर का हॉर्टिकल्चर बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें आज हम लोग जानेंगे हॉर्टिकल्चर क्या है, उसका डिफिनेशन, कितना ब्रांच है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हॉर्टिकल्चर का वर्ड ओरिजिन, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब, जिसमें हॉर्टी, जिसको हॉर्टस कहते हैं लैटिन में, उसका मतलब होता है उद्यान, जिसको आप लोग गार्डन बोलते हैं, बगीचा। ठीक है, और कल्चर का मतलब उगाना, कृषि करना। तो ये हो गया वर्ड ओरिजिन, ये लैटिन वर्ड का शब्द है। उसके बाद हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन क्या होता है। तो हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन है, द वर्ड हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डन कल्चर और कल्टीवेशन ऑफ गार्डन crops and plants, and this implies the cultivation within rather restricted area। उद्यान एक विस्तृत शब्द है जिसका तात्पर्य किसी घिरे स्थान में फल, सब्जी एवं फूल वाले पौधे को उगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जब किसी स्थान पर केवल फल पौधे पैदा किए जाते हैं, हम उसे ऑर्चार्ड कहते हैं। ठीक है, हम उसको ऑर्चार्ड कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम फल और फूल उगाते हैं। तो ये था हमारा हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन, कि हम जब किसी छोटे एरिया में, किसी घिरे हुए एरिया में हम अगर कोई फल पौधा उगाते हैं तो उसको हम लोग उद्यान कहते हैं। और इसी को, और उद्यान का कृषि, उद्यान में किसी चीज को उगाना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब इसका ब्रांच देख लेते हैं। इसका पहला ब्रांच है ओलेरीकल्चर, मतलब शाक उत्पादन, मतलब सब्जी उगाने का तरीका, सब्जी उत्पादन। दूसरा है फ्लोरिकल्चर, फूल उगाना। तीसरा है पोमोलॉजी, फल उत्पादन। चौथा है आपका नर्सरी हस्बेंड्री, पौधशाला। पांचवा है फ्रूट टेक्नोलॉजी, फल प्रौद्योगिक। इसमें हम लोग फल पर रिसर्च करते हैं अलग अलग तरीका का। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ओलेरीकल्चर। हम लोग जानेंगे आज ओलेरीकल्चर, सब्जी उत्पादन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड ओरिजिन, देखते हैं ओलेरीकल्चर का। तो ओलेरीकल्चर, ओलेरी का मतलब होता है वेजिटेबल, सब्जी। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, और कल्चर मतलब उगाना या कृषि करना। तो हम जिस विषय में ये पढ़ते हैं कि सब्जी को कैसे उगाया जाता है, तो वो ओलेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। उद्यान विज्ञान की वो शाखा जो सब्जी से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराती है, उसे शाक उत्पादन या सब्जी उत्पादन कहा जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि मनुष्य के लिए सब्जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम लोग को अलग अलग का मिनरल्स मिलता है, विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मतलब सब्जी एक मुख्य स्रोत है हमें प्रोटीन वगैरह प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग सब्जी का महत्व जानेंगे और सब्जी में खनिज पदार्थ जैसे नमक, विटामिन, रासायनिक पदार्थ का बहुमूल्य स्रोत है। ये सब्जी जो होता है वो इनरिच है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग को अलग अलग तरीके से मिलता है मिनरल्स। जैसे मिनरल्स में देख लेते हैं कि सब्जी से मिनरल्स में क्या क्या मिलता है। हमको कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, विटामिन के विभिन्न प्रकार, विटामिन भी बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें भी हम लोग को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई प्राप्त होता है।
फिर हम लोग को सब्जी से एमिनो एसिड प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, सब्जी में रफेज मिलता है हम लोग को, फिर इसमें प्रोटीन भी मिलता है, और इसमें कुछ है वेजिटेबल मिल्क। सब्जी से हम लोग को दूध भी प्राप्त होता है, ठीक है। वो कैसे होता है ये देखते हैं कि दूध प्राप्त कैसे होता है। लेकिन ये सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में ही किया जाता है, ये भारत में उपलब्ध नहीं है। सब्जी से दूध निकालना ये सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में ही ये काम किया जाता है। हम लोग देख रहे थे कि सब्जी का महत्व क्या है। तो सब्जी से हम लोग को मिनरल्स, विटामिन वगैरह सब कुछ मिलता है। और इसका और भी देखिए, ये आपका कम जगह में ज़्यादा उपज होता है, ठीक है। ये कम जगह में ज़्यादा उपज करता है, ये शुद्ध लाभ, मतलब इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। और इसका मूल्य भी बहुत अच्छा, इसका जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा होता है। वो कम दाम, कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब हम लोग को प्रोटीन वगैरह प्राप्त करने के लिए ये एक बहुत अच्छा स्रोत है सब्जी, ठीक है। और एक साल में कई सारे फसल भी बहुत सारे सब्जी भी हम लोग लगा सकते हैं, जैसे भिंडी है, पालक है, टमाटर वगैरह, ये सब हम लोग एक साथ में एक जगह लगा सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा जगह का भी ज़रूरत नहीं है, ये कम जगह में ज़्यादा उत्पाद होता है, ठीक है। इसका औद्योगिक महत्व भी है, इसको इंडस्ट्रियल में भी, इंडस्ट्रियल वैल्यू भी इसका बहुत है। और इसमें बहुत ऐसे सब्जियां हैं जिससे मेडिकल प्रॉफिट होता है हम लोग को, ठीक है। औषधि महत्व जिसको बोलते हैं हम लोग, उस वो बेनिफिट होता है हम लोग को सब्जी से। तो 5-6 था सब्जी का महत्व था, वो हम लोग देखे वो। अब हम लोग तो पांचवा हमारा है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ वेजिटेबल, कि हमारे देश में सब्जी का जो अभी स्थिति है वो कैसा है। तो सब्जी का स्थिति हमारे देश में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कुछ इसमें डाटा दिया गया है 2001 से 2002 तक, हमारे पास डाटा है 2001 से 2 तक का, कि हमारे पास ज़मीन था 6,156 हेक्टेयर, ठीक है। जिसमें हम लोग सब्जी का उत्पादन किए 88,622 मीट्रिक टन। उसका दूसरा डाटा है 2016 से 17 तक का, तो उसमें हम लोग का ज़मीन 6,156 से बढ़कर 9,952 हेक्टेयर ज़मीन था, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन किए 1,68,593 मीट्रिक टन। तो ये हमारा था सब्जी का उत्पादन, कि हमारे देश में कुछ वर्ष दिया गया कि इसमें कितना उत्पादन हुआ हमारे देश में। तो हॉर्टिकल्चर में आज हम लोग सब्जी उत्पादन, मतलब ऑलरिकल्चर देख लिए, सब्जी का महत्व क्या था, ऑलरिकल्चर का डिफिनेशन क्या है, सब्जी का पोजीशन क्या है हमारे देश में। और कल हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में फूल उत्पादन कैसा है, फल उत्पादन कैसा है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का पहला टॉपिक है, सॉरी, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का पहला चैप्टर है हमारा हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम लोग आज हॉर्टिकल्चर के बारे में जाने, उसका डेफिनेशन, उसका वर्ड ओरिजिन जाने, उसका कितना ब्रांच है। अब एक एक करके सब ब्रांच पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम लोग पढ़ लिए ऑलरिकल्चर। अब दूसरा हम लोग देखते हैं पुष्प उत्पादन, फल उत्पादन कल देखेंगे, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी भी कल देखेंगे। तो हॉर्टिकल्चर, ये भी सब, ये चैप्टर जो है आपका हॉर्टिकल्चर, ये 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज पहला क्लास था तो आज इतना कवर किया, फिर कल देखते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय जवान जय किसान।